स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी में। आज मैं बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आपके लिए एक जॉब लेके आया हूँ। बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम जॉब की डिटेल्स देखते हैं। जिनको बैंक ऑफ अमेरिका के बारे में नहीं पता, वेल नाम से ही पता चल रहा है कि एक बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका। इंडिया के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं और ये बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। ठीक है, तो ये आपको कौन सी जॉब आज दे रहा है? टीम मेंबर की, एज ए टीम मेंबर। ठीक है, तो प्रोसेस ओवरव्यू हम देखते हैं इसका जॉब का। एसीएस रिसर्चेज on the unauthorized debits based on the affidavits received from the customer and provide credit, temporary and permanent, or deny the claims based on the findings। तो इसका बेसिकली मतलब ये एसीएच, जिनको नहीं पता, एसीएच का मतलब होता है जब आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो दो बैंक्स के बीच में जो पैसे ट्रांसफर होने का प्रोसेस होता है उसको एसीएच कहलाते हैं। जैसे आपको किसी को यहाँ से यूएस में बैठ के पैसे भेजने, तो आपने अपने बैंक से उसके बैंक तक पैसे भेजे, तो ये ट्रांसफर कौन कर रहा है? आपका वाला बैंक उसके बैंक से जो पैसे ट्रांसफर करेगा, ये प्रोसेस को एसीएच कहलाते हैं। तो आपको इसी प्रोसेस के ऊपर रिसर्च करनी है। इस पे अनऑथराइज्ड डेबिट्स, मतलब अगर कोई अनऑथराइज्ड हो रहा है किसी, अगर आपको शक है कि आपके जो डेबिट करा गया है वो अनऑथराइज्ड है, मतलब आपने नहीं करा, ठीक है ना, तो आपको ये क्लेम्स वगैरह आपके पास आएंगे, आपको उनको देखना है, कस्टमर से बात बात करनी है और उस हिसाब से देखना है कि अगर ये सही क्लेम है तो उनको फिर सपोर्ट करना है, और अगर नहीं सही क्लेम है तो फिर उनको क्लेम नहीं देना। ठीक है ना, इस तरीके से आपका काम है। एज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस नीड टू रीच आउट टू द मर्चेंट बैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड डेबिट्स, और आपको दूसरे बैंक से भी मिलकर काम करना होगा उनके साथ भी, ताकि, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, ये दो बैंकों के बीच में जब पैसे ट्रांसफर होता है तो उसी को एसीएच प्रोसेस कहलाता है वो। तो आपको उन बैंक से भी बातचीत करनी होगी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिक प्रोसेस ओवरव्यू है। जॉब डिस्क्रिप्शन: individual will perform as a contributing member of the ACH team to address the claims raised by the customer, reduce cost and create customer satisfaction by providing analytical skills। तो वही चीज़ है, आपको एसीएच टीम के साथ मिलकर काम करना है ताकि कस्टमर्स आपके जो क्लेम्स लेकर आ रहे हैं उनको आप सॉल्व कर सकें और कस्टमर को अच्छा सेटिस्फैक्शन दे सकें। ठीक है ना, अपनी कंपनी की तरफ से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या होंगी? एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द एफिडेविट सेंड बाय द कस्टमर्स टू टेक राइट डिसीजन टू पे और डिनाई। तो अगर किसी कस्टमर ने आपको क्लेम करा है किसी डेबिट को लेकर, अनऑथराइज डेबिट को लेकर, तो आपको उसको समझना है एफिडेविट को, ठीक है ना, और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना है कि जो क्लेम है ये सही है या गलत है। Delivering high quality work, customer focused, self directed, since any error in transaction would lead to financial loss to bank। तो आपको बहुत ही ध्यान के साथ काम करना है, क्योंकि अगर आपने कोई सा भी गलत डिसीजन ले लिया, अगर वाकई किसी के साथ फ्रॉड हुआ था, आपने उसको डिनाई कर दिया क्लेम, तो उसमें उस पर्सन का भी नुकसान है और आपके बैंक का भी नुकसान है। ठीक है ना, तो आपको बहुत ध्यान से काम करना है। आई फॉर डिटेल एंड मस्ट बी प्रोसीजर फोकस टू एडियर टू द पॉलिसी गाइडलाइन। तो जो कंपनी आपको पॉलिसी गाइडलाइन सिखाएगी ट्रेनिंग के दौरान, आपको उन सबको बहुत अच्छे से सीखना है और उन्हीं के हिसाब से आपको काम करना है। मस्ट बी अ क्विक लर्नर टू अडेप्ट न्यू सिस्टम्स एंड प्रोसीजरल चेंज। तो आपको क्विक लर्नर होना चाहिए। हो सकता है आज जो आपको ट्रेनिंग दी जाए, थोड़े महीनों बाद या कुछ साल बाद आपके वो काम ना आए, कुछ नए प्रोसीजर्स आपको सिखाए जाए, तो उस हिसाब से आप अडेप्ट कर सकें चेंजेस को लेकर। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन थी। आपको क्या काम करना होगा, रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है? एनी ग्रेजुएट, कोई सभी ग्रेजुएट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। बीकॉम वगैरह कोई भी जरूरी नहीं है, आप कोई भी ग्रेजुएट है आप अप्लाई कर सकते हैं। ना ही आपके पास कोई खास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनए लिखा हुआ है तो कोई सर्टिफिकेट भी आपको की जरूरत नहीं, सिंपली आप ग्रेजुएट है, आप अप्लाई कर दिए। एक्सपीरियंस रेंज 0 to 1 ईयर्स, यानी फ्रेशर्स बहुत इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाउंडेशनल स्किल्स क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जाने से पहले ये यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं बैंकिंग के रेगुलेशंस वगैरह क्या होते हैं। रेगुलेशंस बैंक ऑफ अमेरिका के खास तौर से रेगुलेशंस आप देख सकते हैं, ताकि इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन दे सकें आप, आपको पहले से पता है ये सब चीजें। एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी हो, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हैं सामने वाले के क्लेम्स सही है या नहीं, तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको सही तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। और कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, उनकी परेशानियों को समझ सकें। ठीक है, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ की रिस्क इन बैक ऑफिस, क्योंकि आपका बैक ऑफिस का काम है, कंप्यूटर पर बैठ के आपको काम करना है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जान ली क्या क्या रिस्क होते हैं बैक ऑफिस में काम करने के वगैरह। विलिंगनेस टू लर्न एंड अडेप्ट टू चेंजेस, तो ये वही चीज हो गई, अगर आपके कोई जॉब में चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसके लिए अडेप्ट कर सकें। टाइमिंग आपकी क्या रहेगी? सुबह 7:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक, शाम कह लें दोपहर कह लें, तो ये आपकी टाइमिंग रहेगी। जॉब लोकेशन आपकी क्या होने वाली है? हैदराबाद। तो ये अभी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 28 तारीख को ही पोस्ट करा गया है। 30 तारीख है, मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ इसको। तो आप इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है। आप यहाँ सिंपली अप्लाई के बटन पर जब क्लिक करेंगे, ये आपका पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप फिर से अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
अपने आप को अप्लाई मैनुअली ऑटो फिल विद रेज्यूमे या यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। अगर आपने पहले भी बैंक ऑफ अमेरिका में अप्लाई करा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इन दोनों में अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आप खुद से सारे ब्लैंक्स भरना चाहेंगे या फिर आप सिंपली रेज्यूमे भरेंगे और बाकी ब्लैंक्स वो रेज्यूमे के हिसाब से अपने आप भर सकें। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सिर्फ अपने डिटेल्स वगैरह अपलोड करनी होंगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसको रिव्यू करेंगे, अगर इनको समझ में आती है इस जॉब के लिए तो ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये थी दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आपके लिए एक बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी। कोई भी ग्रेजुएट इस बैंक में अप्लाई कर सकता है और आपको पता है बैंक में तो पैसा ही पैसा है, तो बिल्कुल अप्लाई करें, इस मौके को जाने ना दें अपने हाथ से। और मैं दुआ करूंगा सबको ये जॉब मिले जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें, फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहें ताकि वो भी इन जॉब्स का फायदा उठा सकें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। शुक्रिया।